मेरठ में सुबह निज निवास पर सभी मीडिया के साथियों से मुखातिब होकर अपनी बात रखते हुए मेरठ की जनता यह तय कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी व गठबंधन बड़े अंतर यह चुनाव जीतने जा रही है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री लौह स्त्री के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए हापुड़ लोकसभा सीट के अब्दुल्लापुर पहुंचकर सुनीता वर्मा ने जनसंपर्क किया। सभी में खासा उत्साह देखने को मिला है। सभी से आने वाले 26 अप्रैल को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर समाजवादी पार्टी व गठबंधन को विजयी दिलाने का अनुरोध किया है। सारी बिरादरी हमारे साथ है, सब हमारे समर्थन सब बिरादरी का हमें मिलता जा रहा है। भगवान का भी आशीर्वाद है, आप लोगों का भी आशीर्वाद है, सब जो मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद जो मेरी सब बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं इसलिए हमारी कोई जो चुनाव में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जीत हमारी पक्की है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम यहाँ से जीत के जाएँ। ऐसा क्या भरोसा है आपको? आप हमेशा जब भी बात करते कहते थे कि मैं जीतूंगी, कोई जीतेगा ही नहीं। हमने जनता के बीच रहे हैं, जनता का प्यार, सम्मान, भरोसा सब चीज़ हमें मिला है। इसी विश्वास के साथ हमने 5 साल पूरे काम भी किया है। महापौर रहे हैं मेरठ के। 5 साल में हम लोगों के बीच में रहे हैं, उनके जितनी समस्या उनकी सब हमने हल करी। कोरोना में हेल्प करी हमने सभी लोगों की कि 2 साल कोरोना भी रहा। जिस चीज़ के जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है वो सब हमने, क्योंकि हम जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच रहते हैं और आगे भी हम ऐसे रहेंगे। इसलिए हमें जनता पे भरोसा है और जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, इसलिए मेरी जीत निश्चित है। आपका किससे मुकाबला है? बसपा से या बीजेपी से? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। वो अपना मुकाबला किसी से मानते रहे, लेकिन हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। लेकिन ये है ना कि जो रामायण में राम का किरदार निभाने वाले राम हैं, अरुण गोविल, उनको यहाँ मैदान में उतार दिया है कि सुनीता वर्मा से सीधा उनका मुकाबला है। एक भक्ति की लहर यहाँ पर चलाई जा रही है। कह रहे हैं कि भाई राम आ रहे हैं, जगह जगह उनकी आरती हो रही है, पूजा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि अब तो हवा इधर की तरफ ही चल रही है। कोई हवा नहीं चल रही, जनता जानती है। लेकिन ये जो जैसे सरकार जुमलेबाजी और ये नाटकबाज करते हैं, ऐसी नाटकबाजों को उन्होंने जो प्रत्याशी बना के भेजा है। सबसे बेनिफिट तो हमें यही मिला है कि वो बाहर के प्रत्याशी हैं। खुद बीजेपी वालों में इतनी खूद पड़ी हुई है कि हमारा टिकट कट गया और बाहर के प्रत्याशी को भेज दिया। सब लोग उनसे नाराज़ हैं। वो कोई राम भगवान नहीं है। ये जनता की मानसिकता है, उन बीजेपी वालों की मानसिकता है जो ऐसा सोच रहे हैं। राम भगवान नहीं है, वो एक कलाकार है। उन्होंने किरदार अच्छा निभाया। किरदार निभाने के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि राम का रोल उन्होंने अच्छा किया था। लेकिन कभी रोल कलाकार करने वाले कभी राम नहीं हो सकते। तो ये जनता को मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये सिर्फ जैसा दिखावा करते हैं, ऐसी दिखावा वो चल रहा है कि जो आरतियाँ कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं। इस चीज़ से जनता खुश नहीं है। जनता विकास चाहती है, विकास वाला प्रत्याशी चाहती है जो यहाँ रहे। वो मुंबई में रहते हैं, कहाँ उनसे मिलने जाएंगे? इसलिए उन्होंने सबने मन बना लिया है। खुद हमें बीजेपी वाले हमारे साथ खड़े हैं। मुझे इतना विश्वास है कि वो चाहते हैं कि हमारा लोकल का प्रत्याशी हो और यहीं जीते, हमारे बीच में। आपने तो बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी कि बीजेपी वाले आपको चुनाव लड़ा आपके साथ है। बिल्कुल, टेंशन तो वो है ही। टेंशन में मुझे पता है हमारी जो है सीट हमारे हाथों से निकल रही है। तभी तो वो सारे जो है बड़े बड़े मंत्री, नेता, विधायक सब सीट पर लगे हुए हैं। तो उन्हें हार का डर सता रहा है। तो एक सीट पे इतनी निगाहें लगा रहे हैं, तो इससे जाहिर होता है कि उन्हें पूरा डर चढ़ा हुआ है कि ये सीट हमारे हाथ से जा रही है। अच्छा, यहाँ तो आप हैं सुनीता वर्मा, लेकिन आप जिस तरीके से आपने कहा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री अपना यहाँ से उद्घोष करके यहाँ से गए थे और भी तमाम मंत्री, संतरी, विधायक सब लोग यहाँ पे उतार रखे, तो आपको लग रहा है कि एक चक्रव्यूह आपके खिलाफ रचा जा रहा है कि चाहे जैसे भी हो रोक लो, यहाँ फिर जो है चौथी बार कमल खिला दिया जाए? 15 साल से लगातार उनके सांसद रहे हैं। यहाँ पे कमल नहीं गठबंधन खिलेगा। मैं भी कह रही हूँ, गठबंधन की साइकिल दौड़ रही है और दौड़ेगी। यहाँ से सुनीता वर्मा महापौर बनी थी, ऐसे ही मुझे जनता के पास मिल रहा है।